तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया मैंने, कुछ राउटर्स पे दिखा देता हूँ क्या किए हैं। एनपी बेंगलोर पे देखो, कोई प्रॉब्लम? 2 लूप बैक बना दिया, इंटरफेस को आईपी दे दी, और साथ ही साथ कौन सा प्रोटोकॉल चला दिया? EIGRP 100, और जितने भी इंटरफेसेस थे सारे किस में एडवर्टाइज करा दिए? EIGRP में। कौन से राउटर की बात कर रहा हूँ? एनबी बेंगलोर की। अब किस पे आ गया? इस पे देखो, आईपी दे दिया आपके MPLS लिंक पे भी आईपी दे दिया और लीज लाइन पे भी आईपी दे दिया। MPLS लिंक कौन सा है? जो R3 से कनेक्टेड है। लीज लाइन कौन सी है? जो R इस C से कनेक्टेड है डायरेक्टली। दिख रही है आपको? और 2 क्या बना दिए? लूप बैक। यहाँ OSPF चलाया हुआ है, देखो OSPF प्रोसेस आईडी यहाँ क्या चलाई हुई है? 100। अभी मैंने लीज लाइन पे OSPF एनेबल नहीं किया, ठीक है भाई। एरिया कौन सा चलाया हुआ है? 10। डन। ये आईपीज हैं और OSPF एनेबल किया हुआ है सिर्फ यहाँ पे। तो सबसे पहले MPLS इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे? लीज लाइन वाला। आ जाओ भाई अब R3 पे। R3 पे मैंने क्या किया है, देखो सब लोग इधर, जो MPLS क्लाउड के अंदर इंटरफेस है उनको आईपी दी हुई है, दिख रहा? 35, 34, 3.3.3.3, और उन्हीं के लिए क्या एनेबल किया हुआ है? OSPF प्रोसेस आईडी कौन सी चला रखी है? 3, एरिया 0। अब प्रोसेस आईडी 3 किसके लिए है? जो MPLS क्लाउड में OSPF चल रहा है, ठीक है जी। और मैंने अभी तक कोई VRF क्रिएट नहीं किया। अब सबसे पहले क्या क्रिएट करूंगा? VRF। देखो IP VRF NB आगे डिफाइन कर दें कुछ, 1:1 IP VRF MSN RD 2: डिफाइन कर दी। अब इंटरफेस FA 0/0 IP VRF फॉरवर्डिंग NB IP एड्रेस 13.0.0.3 नो शट। इंटरफेस FA 1/0 IP VRF MSN IP एड्रेस 23.0.0 नो। हाँ जी, दोबारा बोलो, क्या बोले? IP VRF नाम दिया और फॉरवर्डिंग एक ही बार में दोनों चल जाएंगे। आप देख ही चले ना। शो IP VRF दिख रहा है आपको? FA 1/0 किसका मेंबर है? MSN का, और 0/0 NB। अब सबसे पहले EIGRP चलाता हूं, देखो राउटर EIGRP 100। तो पहला स्टेप यही होगा कि कॉन्फ़िगर करो P और C के बीच में राउटिंग प्रोटोकॉल, और आपकी P पे VRF राउटिंग टेबल में रूट आ जाना चाहिए। सबसे पहले यही चीज़ वेरीफाई करनी है हमेशा आपको, ठीक है जी। एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट VRF का नाम नेटवर्क नो ऑटो समरी। एक एरर आएगा, अभी वेट कर रहा हूँ मैं उसका। आ गया? EIGRP एस नंबर मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे आपको EIGRP का क्या प्रोवाइड करना है? पहले AS नंबर। तो ऑटोनॉमस सिस्टम 100। अब लिखो नेटवर्क कमांड, अब दो नो ऑटो डन भाई। शो IP रूट VRF NB। आगे भाई VRF राउटिंग टेबल में NB बेंगलोर के रूट्स आ गए, दिख रहे हैं? P राउटर पे हूं मैं। कौन से राउटर पे हूं? R3 इज PE राउटर। ये देखो यहाँ दिखेगा अभी अब आपको। R3 कौन सा राउटर है? देख रखा है ना मैंने, PE, यहाँ P और यहाँ P। अब राउटर OSPF 100 कौन सा प्रोसेस चलाया? 100। हाँ जी, ये कुछ भी हो सकता है ना सर। ऑटोनॉमस सिस्टम अंदर जो जैसे EIGRP में आपने किया था वो मैच होना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाला तो कुछ भी हो सकता है यार। इंटरनली आपको क्या कराना है? अपना ऑटोनॉमस सिस्टम मैच कराना है। हाँ जी, VRF का नाम MSN। देखो OSPF के केस में
बेशक पीईओ बेशक सीईओ, मैं सेम एएस नंबर लेके सेम प्रोसेस आईडी लेके चलूंगा। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, मैं यहाँ दोनों राउटर पे प्रोसेस आईडी क्या चलाऊंगा 100, और यहाँ दोनों राउटर पे प्रोसेस आईडी क्या चलाऊंगा 200। और इंटरनली MPLS क्लाउड के अंदर जो OSPF चल रहा है उसके लिए जो प्रोसेस आईडी चलेगी वो राउटर नंबर होगी। वो क्या होगी? राउटर नंबर, जैसे मैं नॉर्मली चलाता हूँ। क्लियर भाई? डिफरेंट होगी सारी की सारी MPLS क्लाउड की जितनी भी राउटर MPLS क्लाउड के अंदर जितनी भी प्रोसेस आईडी होंगी डिफरेंट होगी, उससे कुछ फर्क थोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। VRF MSN दिख गया, नेटवर्क 2300 एरिया। देखो अब शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको दिख रहा है यार, प्रोसेस आईडी 100, एरिया कौन सा चल रहा है, कौन से इंटरफेस पे, FA1/0 पे। अब देखो शो IP OSPF नेबर, कितने नेबर दिखा रहा है यहाँ? वो तो अभी 2.2.2 ही है, मैंने इंटरनली MPLS क्लाउड में भी OSPF एनेबल नहीं किया। इतनी बात समझ में आई? अब मैं क्या करूंगा, R4 पे जाऊंगा, बना दिया लूप बैक, IP एड्रेस 3400, IP एड्रेस ठीक है भाई। राउटर OSPF 4, राउटर ID, नेटवर्क, एरिया, डू राइट। कोई प्रॉब्लम किसी को? इस पे OSPF कॉन्फ़िगर हो गया। अब किस पे OSPF कॉन्फ़िगर करूंगा? R5, इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस। कोई प्रॉब्लम? $3500 इंटरफेस सीरियल 3/IP एड्रेस, IP एड्रेस 4500, राउटर OSPF 5, राउटर ID, नेटवर्क, एरिया, डू डन भाई। कॉन्फ़िगरेशन होगी R5 पे भी। किस पे आ गया? इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस, इंटरफेस सीरियल 3/0 IP एड्रेस, IP एड्रेस, ठीक है। राउटर OSPF 6, राउटर ID, नेटवर्क नहीं यार, चलाने को चला दूंगा ऑल 0 भी, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे को पता है मेरे बाकी दोनों इंटरफेस VRF में हैं, तो मैं चलाने को ऑल 0s भी चला सकता हूँ, बट आप कहोगे यार ये सारे पे एनेबल कर दिया, फिर लोग कंफ्यूज होंगे। मैं कह रहा हूँ अगर मैं 0 भी चला दूंगा तो ग्लोबल राउटिंग टेबल चेक होगी, तो VRF वाले पे तो एनेबल होगा ही नहीं। ठीक है जी, शायद आप समझ गए हो, और फिर भी मैं ऐसा रिस्क नहीं लूँगा। नेटवर्क, एरिया, डन भाई। अब क्या करना रह गया? NP गुड़गांव चलता हूँ पहले, देखो फिर P को कॉन्फ़िगर करूंगा। पहले किसको कॉन्फ़िगर करूंगा? C को।
राउटर वर्जन नो नेटवर्क 60 का और दूसरा नेटवर्क डू राइट। डन भाई। अब किस पे आ जाऊंगा? दूसरे सी पे। देखो सिक्सटी 6800 नो या एक इंटरफेस FA2/0 भी है जो लीज लाइन पे कॉन्फ़िगर्ड है। वहाँ नेटवर्क चल रहा है 28 का। आईपी एड्रेस डन। देखो अब राउटर OSPF 200। कौन सा OSPF प्रोसेस चलाया? 200। राउटर आईडी क्या? राउटर आईडी यूज करी 8.8.8.8। नेटवर्क 6800 एरिया नेटवर्क 170 to 168 0 डॉट एरिया कर दिया भाई कॉन्फ़िगर। बताया था भी लीज लाइन पे OSPF नहीं चला रहा। पी पे आ जाऊंगा। पी कौन है? दूसरा R6। ठीक है जी। सबसे पहले क्या बनाऊंगा? किस नाम से? RD IPVRF RD इंटरफेस FA0/0 IPVRF फॉरवर्डिंग IP एड्रेस 60006 इंटरफेस FA1/0 IPVRF फॉरवर्डिंग MSN IP एड्रेस 68006। डन भाई इतना काम। अब राउटर रेप एड्रेस फैमिली IP VRF कौन सा? NB। वर्जन नेटवर्क कौन सा? नो ऑटो। डन भाई। अब राउटर OSPF 200। सॉरी गलती कर दी हमने। राउटर OSPF VRF MSN नेटवर्क 6800.0.255.255.255 एरिया 20 एरिया 20। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? चलूँ आगे। वेरीफाई करा देता हूँ। देखो सबसे पहले R3 पे चलते हैं। R3 पे आ जाओ। देखो शो IP राउट VRF NB गुड़गांव के राउट सारे हैं 192.168.1.0 और 192.168.2.0। भाई यही GRP चल रहा है ना वहाँ। NB बेंगलोर ही तो बोला। चलो NB बेंगलोर के राउट सारे हैं। शो IP राउट VRF MSN बेंगलोर के राउट सारे हैं। अब /32 पे आ रहे हैं। दिख रहे हैं? ये OSPF का बिहेवियर है।
वहाँ जाके नेटवर्क टाइप को चेंज कर दो, /24 पे आने लग जाएंगे। क्लियर? आगे चलूँ, R6 पे वेरीफाई कराऊँ, शो IP रूट VRF, NB गुड़गांव के राउट्स आ रहे हैं, MSN गुड़गांव के राउट्स भी आ रहे हैं। एग्री? अब अगला काम क्या करना है? सबसे पहले भाई VPN V4 नेबरशिप तो बनाओ, ठीक है जी। अब मैं आज बनाऊंगा VPN V4 नेबरशिप विद द हेल्प ऑफ RR। तो मैंने R4 को क्या बना रखा है? RR। क्लियर भाई? तो क्या करूंगा, देखो R3 पे चलूंगा। R3 की नेबरशिप भी 4 के साथ और 6 की नेबरशिप भी 4 के साथ, यही करना है ना, ठीक है। ये 3 पे देखो, अब राउटर BGP, लेट्स से एस नंबर क्या है, ये 100, नेबर रिमोट एस, नेबर नो BGP, एड्रेस फैमिली IP, सॉरी एड्रेस फैमिली VPN, नेबर, डन, डू शो रन सेक्शन BGP। चला दिया भाई। 6 पे आ जाओ, राउटर BGP 100, नो BGP डिफॉल्ट 4 यूनिकास्ट, नेबर रिमोट एस, नेबर एड्रेस फैमिली, नेबर, डन भाई। नेबरशिप बना दी। किस पे आ गया? RR पे। कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले क्या बना लिया? रिमोट एस, नेबर, एड्रेस फैमिली, एक मिनट, नेबर, पीयर ग्रुप, नेबर, पीयर ग्रुप, एड्रेस फैमिली, नेबर, सॉरी यार, नेबर, नेबर, ठीक है। अब नेबर, रूट रिफ्लेक्टर, क्लाइंट। क्लियर भाई? ये कमांड याद है किसी को? शो IP BGP पीयर ग्रुप्स। VPN V4 यूनिकास्ट के लिए मैंने 3 और 6 को क्या बना रखा है? क्या बना रखा है? रूट रिफ्लेक्टर, क्लाइंट। अब सबसे पहले R3 पे आ जाओ। R3 पे अब सबसे पहला काम क्या करूंगा? EIGRP को BGP में रिडिस्ट्रीब्यूट और OSPF को BGP में रिडिस्ट्रीब्यूट, VPN V4 में, और वाइस वर्सा। ठीक है जी। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, P से नेबरशिप बनाई, P के पास सारे रूट्स आए, फिर VPN V4 नेबरशिप एस्टेब्लिश करी। अब मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करूंगा वाइस वर्सा, दोनों P's पे। उसके बाद RT लगाऊंगा, RT लगाने के बाद रूट्स आ देंगे। ठीक है जी, चलो जी करते हैं। राउटर BGP 100, ध्यान से देखना। अब एड्रेस फैमिली, IPv4 यूनिकास्ट, कौन से PRF में डालने हैं रूट्स? रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100, डन। VRF रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100। कोई प्रॉब्लम? ये कमांड चलाते ही शो BGP VPN V4 यूनिकास्ट ऑल। ये देखो RD1:1 के साथ VRF NB में BGP टेबल में रूट्स आ गए।
RD2:2 के साथ VRF MSN में BGP टेबल में रूट्स आ गए। एग्री? ये क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने क्या परफॉर्म किया है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब राउटर EIGRP 100 एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट VRF NB ऑटोनॉमस सिस्टम 100 रीडिस्ट्रीब्यूट BGP 100। उसके बाद क्या डिफाइन करनी पड़ेगी? मेट्रिक। क्या डिफाइन करी? 10,000 बैंडविड्थ 1, डिले 255, लोड 255, रिलायबिलिटी MTU 1500। डन भाई। अगला काम राउटर OSPF 100 VRF MSN रीडिस्ट्रीब्यूट BGP 100 कीवर्ड। क्लियर जी? म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसे। व्हाट वी कॉल इट? म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन। चलूं आगे? चलो R6 पे आ जाओ। तो सबसे पहले राउटर BGP 100 एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट VRF का नाम क्या है? NB रीडिस्ट्रीब्यूट डन। BGP में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए मेट्रिक डिफाइन नहीं करते। एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट VRF रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 200। डन भाई। तो फिर चेक कर लूं। शो BGP VPN V4 यूनिकास्ट और आ रहे हैं। देखो NB गुड़गांव वाले रूट्स भी आ रहे हैं और MSN गुड़गांव वाले रूट्स भी आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन दूसरे साइड की रह गई, करो। राउटर रेप एड्रेस फैमिली IPv4 NB रीडिस्ट्रीब्यूट BGP मीट्रिक क्या डिफाइन कर दी? 1। राउटर OSPF 200 VRF रीडिस्ट्रीब्यूट BGP 100 कीवर्ड। डन भाई। कर दिया रीडिस्ट्रीब्यूट। अब सिर्फ क्या डिफाइन करनी रह गई? RT। क्या डिफाइन करनी रह गई? RT IPVRF NB। हाँ भाई प्रोजेक्टर ही हो रहा है। ठीक है। अब IPVRF NB देखो। राउट टारगेट एक्सपोर्ट 100:100 इंपोर्ट 100:100 IPVRF MSN राउट टारगेट एक्सपोर्ट 200:100 राउट टारगेट इंपोर्ट 200:100 डू शो हिस्ट्री। कमांड उठाई और R6 पे चिपका दी। डन। अब R3 पे आ जाओ एक बार। शो IP VRF इंटरफेस। ये कमांड सबको पता है। शो IP VRF इंटरफेस डिटेल। RD2:2 VRF का नाम क्या है? एक्सपोर्ट वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं? इंपोर्ट वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं? उसके बाद VRF NB RD वैल्यू क्या है? 1:1 एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख सकते हो आप। अब R3 के पास प्रीफिक्स देखना। शो BGP देख रहे हैं? 6.6.6 से भी प्रीफिक्स आ रहे हैं कुछ। ये बात क्लियर हुई सबको? ठीक है। आ रहे हैं ना प्रीफिक्स? कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में? नहीं। तो अब वो VPN V4 लेबल वेबल सब कुछ दोबारा दिखाऊं? है जरूरत? देख लो भाई। बताओ प्रियव्रता।
मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट, एक चीज़ देखो, हमेशा ऐसे वेरीफाई करते हैं पी राउटर पे। सबसे पहला स्टेप यही होगा आपका, अगर आप एक सी से दूसरे सी पे ट्रेस या पिंग कर रहे हो और नहीं जा रहा, सबसे पहले ऐसे वेरीफाई करोगे शो IP सिर्फ VRF, VRF का नाम क्या है NB, उसके बाद आपका प्रीफिक्स कौन सा, लेट से 172.168.1.0, क्या बोल रहा है, एक ही लेबल है या दो दिखाना चाहिए? कमांड तो सही चलाई है ना मैंने, शो IP सिर्फ, एक मिनट जी, शो IP सिर्फ VRF NB, प्रीफिक्स कौन सा, 172.168.1.0, ठीक है। लेबल क्या दिखा रहा है, 17। एक कमांड और चलाना, शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, MPLS लेबल नहीं आ रहा भाई मेरे पास। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने अभी कोर में MPLS को एनेबल किया ही नहीं है, ठीक है जी। तो मैंने आपको कहा था ना, अब 2 लेवल होते हैं, इसका मतलब सब कुछ सही कॉन्फ़िगर्ड था। अगर 2 लेवल नहीं है, सब कुछ सही कॉन्फ़िगर्ड नहीं, तो एनेबल कर लो अब MPLS को। सबसे पहले राउटर पे क्या कमांड चलाओ, MPLS IP, उसके बाद जाओ राउटर OSPF 3 में, ठीक है जी। MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग, कौन से एरिया के लिए, 0 के लिए, डन। R4 पे आ गया मैं, MPLS IP राउटर OSPF 4, MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग एरिया 5 पे आ गया मैं, राउटर OSPF 5। एक मिनट यार, ठीक है ना आप सबको, MPLS IP राउटर OSPF 5, MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग एरिया 0। R6 पे आ गया अब मैं, MPLS IP राउटर OSPF 6, MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग एरिया, डन भाई। अब R3 पे वो कमांड दोबारा चलाओ। कितने लेवल दिखा रहा है, एक 17 और एक 18 और दूसरा भी 18। ये 18 कौन से लेवल है और ये 17 कौन सा लेवल है? दोबारा सोचो और बताओ। ये लो मैं वेरीफाई कराता हूँ आपको। शो 18 कौन सा लेवल है? MPLS लेवल है। कौन सा लेवल है? MPLS। और 17 कौन सा लेवल है? VPN V4। यार लोकल लेवल क्या होता है? क्या कहाँ जी रहे हो भाई? वो लोकल लेवल वाली कहानी चली गई। लोकल लेवल देखने के लिए हमेशा कमांड क्या चलाते रहे? शो MPLS IP बाइंडिंग या फिर शो MPLS LDP बाइंडिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 लेवल दिखने चाहिए, एक जो MPLS के लिए लग के जाएगा और दूसरा जो VPN V4 के लिए लग के जाएगा। तो जो ऊपर लेवल दिखा रहा है कौन सा है? VPN V4। और ये लेवल कौन सा है? MPLS। अब 2 लेवल क्यों है? क्योंकि 6.6.6 तक जाने के लिए रास्ते कितने होंगे राउटिंग टेबल में? 2। देखो इधर, अब ये लो शो MPLS IP बाइंडिंग चलाओ एक बार। दिख रहा है? ये है इसका अपना लेवल। ये आउट लेवल क्या है? 18। मतलब नेबर 4 और 3 6 के लिए लेवल क्या दे रहे हैं? 18। ठीक है जी। चलूँ आगे। और VPN V4 लेवल भी देख लो। शो BGP VPN V4 यूनिकास्ट ऑल लेवल्स। लेवल क्या आ रहा है देखो? आउट लेवल क्या आ रहा है? 17। मतलब जब भी ये राउटर इस डेस्टिनेशन पे ट्रैफिक सेंड करेगा, कौन सा लेवल लगा के सेंड करेगा? 17। क्लियर भाई?
अब एनबी बेंगलोर से पिंग कर लो एक बार 172 168 1.1 सोर्स में रख लो अपना। हो रहा है भाई कम्युनिकेट, सारा ट्रैफिक जा रहा है एक साइड से दूसरी साइड पे। फिर देख लेते हैं एक बार 2 लेवल लिख के जा रहा होगा, भूल जाते हो और तुम भी। यहाँ एक ही लेबल लगा हुआ है VPN v4 MPLS लेबल नहीं है, क्यों नहीं है? पहली बात तो कैप्चर क्या किया मैंने, रिप्लाई। कैप्चर क्या किया मैंने, रिप्लाई। जब रिप्लाई आएगा तो 5 के लिए जो 3 का लेबल है वो इम्प्लिसिट नल होगा। चलो इस लिंक पे कैप्चर कर लेता हूँ, आपको थोड़ा समझाना भी मुश्किल हो जाता है। अब देख लेना यार, 2 लेबल लिख जाएंगे। कितने लेबल हैं? 2। यार हमने बात की थी ना MPLS लेबल 1 हॉप पहले ही क्या हो जाएगा, रिमूव बिकॉज ऑफ इम्प्लिसिट नल। देखो जी अगली चीज, अब यहां से ट्रेस करो। यार है 35005 यार है ना, MPLS क्लाउड के अंदर की नेक्स्ट हॉप आ रही है, सबको विजिबल है। मैं चाहता हूं कि MPLS क्लाउड कभी भी मेरी ट्रेस में विजिबल ना हो। ये होता कैसे है बता देता हूं आपको बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ट्रेस कैसे काम करती है सबको पता होना चाहिए कि यहाँ से राउटर पहली बार ट्रैफिक भेजता है विद TTL 1, फिर दूसरी बार ट्रैफिक भेजता है विद TTL 2, फिर TTL 3, फिर TTL 4, फिर TTL 5। इस तरह से ट्रैफिक जाता है और सारी हॉप्स डिस्कवर हो जाती हैं। आपको पता है बाय डिफॉल्ट ट्रेस रूट कैसे काम करता है? देख ले यार फटाफट। 1 2 3 4 5 6 लेट से 6 राउटर हैं। यहाँ एक IP है, यहाँ एक IP है। तुमने R1 से ट्रेस किया किसको, 2.2.2 को लेट से, ठीक है भाई। तो R1 क्या करेगा, सबसे पहले एक ICMP पैकेट भेजेगा विद TTL 1, सॉरी ICMP नहीं, कौन सा पैकेट, UDP पैकेट विद TTL 1, जो इस हॉप पे जाते ही क्या हो जाएगा 0, और ये हॉप रिप्लाई कर देगी TTL भाई, ये हॉप का रिप्लाई कर देगी TTL एक्सपायर्ड। फिर इसके बाद जाएगा, फिर ये पैकेट भेजेगा विद TTL 2, फिर इस हॉप तक जाएगा और ये हॉप रिप्लाई कर देगी TTL एक्सपायर्ड, ठीक है। अब फिर TTL 3 के साथ भेजेगा और ये हॉप रिप्लाई कर देगी TTL एक्सपायर्ड। TTL 4 के साथ फिर ये हॉप रिप्लाई कर देगी TTL एक्सपायर्ड। फिर TTL 5 के साथ जाएगा और ये हॉप क्या रिप्लाई करेगी, जब भी ये ट्रैफिक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा ना, देखो अगर इस बार भी राउटर ने रिप्लाई कर दिया TTL एक्सपायर्ड, वो TTL 7 के साथ दोबारा पैकेट नहीं जनरेट कर देगा। इसका मतलब सोर्स को ये बताने का कोई तरीका तो होना चाहिए ना कि आपका ये पर्टिकुलर पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो ये बताने के लिए ये डेस्टिनेशन रिप्लाई करेगी पोर्ट अनरीचेबल, जिससे सोर्स को पता चल जाएगा हाँ भाई ट्रैफिक डेस्टिनेशन पे पहुंच गया और हायर TTL के साथ पैकेट जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो एंड वाली होप क्या रिप्लाई करेगी, पोर्ट अनरीचेबल। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेस रूट ऐसे काम करता है, कोई भी जगह हो, कोई भी नेटवर्क हो। लेकिन जब भी हम MPLS की बात करते हैं, मैं चाहता हूँ मेरा MPLS नेटवर्क ट्रेस में विजिबल
नाउ तो क्या होगा, जैसे ही पी राउटर के पास कोई भी ट्रेस रूट पैकेट आएगा, ये क्या करेगा, उसमें टीटीएल क्या लगा देगा, 255। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न नाउ। बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है राउटर का, बाय डिफॉल्ट नेचर क्या होता है राउटर का, जब भी पी राउटर पे ट्रैफिक आएगा वो टीटीएल आईपी हेडर में से किस पे कॉपी करेगा, एमपीएलएस हेडर में, और ट्रैफिक आगे मूव करेगा, यस और नो। ठीक है जी। अब मैं राउटर पे कमांड चलाऊंगा, नो एमपीएलएस, जो भी कमांड है वो चलाऊंगा, अभी दिखा दूंगा कमांड क्या है। ठीक है, जो भी कमांड है वो चलाऊंगा, उसको चलाने के बाद ना आपका एमपीएलएस नेटवर्क कभी भी ट्रेस में नहीं दिखेगा, क्योंकि राउटर क्या करेगा, जैसे ही पी राउटर ट्रैफिक रिसीव करेगा ना, उस ट्रैफिक में जो टीटीएल है उसको एमपीएलएस हेडर में कॉपी करेगा ही नहीं, एमपीएलएस हेडर में अपना टीटीएल लगाएगा कितना, 255, जिसकी वजह से आईपी हेडर में टीटीएल हमेशा थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम, जिसकी वजह से हॉप्स विजिबल नहीं हो। दिस थिंग इज क्लियर, समझ में आई ये बात। पहले क्या हो रहा था, जैसे ही यहाँ ट्रैफिक आता है आईपी हेडर से टीटीएल किस में कॉपी हो जाता है, ठीक है जी, और वो हर हॉप मुझे विजिबल होती है। अब क्या होगा, एक कमांड चलाऊंगा मैं हर पी राउटर पे, किस पे, हर पी राउटर पे, जिसकी वजह से जैसे ही पी पे ट्रैफिक आएगा, पी राउटर कभी भी किसको कॉपी नहीं करेगा, टीटीएल को, फ्रॉम आईपी हेडर टू एमपीएलएस हेडर, एमपीएलएस में हेडर में अपना क्या लगा के भेजेगा, टीटीएल। दिखा देता हूँ ये भी मैं, हाँ जी यार, एमपीएलएस क्लाउड की हॉप्स विजिबल नहीं होंगी, फायदा ये है, जो मेरा एमपीएलएस क्लाउड है ना भी, वो विजिबल है, ट्रेस मेरे को कस्टमर ट्रेस कर रहा है ना जब, तो 35005 आ रही है ना, ये किसकी आईपी है, एमपीएलएस क्लाउड की, फिर वो विजिबल नहीं होगी। ये देख, आईपी हेडर में टीटीएल क्या आया था, 1। अब 1 कैसे दिख रहा है बता देता हूं, आप लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हो। सी पी पी, ये लिंक कैप्चर कर रहा हूं मैं भाई, ये लिंक कैप्चर कर रहा हूं ना मैं, दिख रहा है सबको, यहां से उसने TTL2 से ट्रैफिक भेजा, एग्री, यहाँ के अपने आप कितना हो गया, आगे भी कितना फॉरवर्ड होगा अपन। अभी यार कमांड थोड़ा चलाइए, 255 कैसे होगा, ठीक है भाई, तो TTL कितना हो गया, 1। देखो अब एमपीएलएस हेडर में भी देखो टीटीएल कितना है, दिख रहा है सबको, 1 ही है ना, तो बाय डिफॉल्ट तो कॉपी होता है। अब आप पूछ रहे थे ना सर कि वो TTL 0 होगा सर, उसके लिए एप्लीकेशन का नाम बताओ, ये राकेश, अब भी तो एमपीएलएस नेटवर्क में TTL क्या हो जाएगा, 0। सिमिलर सी बात होगी ना, जैसे कल मैंने कहा था ना एप्लीकेशंस में होता है भाई, TTL एक्सपायर हो जाता है ट्रांजिट में, ट्रेस रूट में भी तो TTL कहाँ एक्सपायर हो जाएगा, ट्रांजिट में, एमपीएलएस क्लाउड में, उसके बाद रिप्लाई करने के लिए रूट नहीं है, तो वो क्या करेगा, ट्रैफिक को थ्रू आउट एज तक भेजेगा और ऐसे फिर रिप्लाई आएगा। ठीक है भाई। दूसरी चीज, अब पी राउटर पे क्या कमांड चलाते हैं, नो एमपीएलएस आईपी प्रोपोगेट टीटीएल। दूसरे पी पे भी चलाऊं, नो एमपीएलएस आईपी प्रोपोगेट टीटीएल। सिर्फ पीई पे चलानी है, पी पे नहीं चलानी, पीई पे। अब करो ट्रेस, है एमपीएलएस क्लाउड वाला विजिबल नहीं है ना भाई, एमपीएलएस क्लाउड वाली आईपी विजिबल, ट्रेस तो पर अब भी जा रही होगी। कितना टीटीएल दिखा रहा है, 255। उसने आईपी एड्रेस से टीटीएल कॉपी किया ही नहीं। क्लियर भाई, उसने आईपी एड्रेस से टीटीएल कॉपी किया ही नहीं। बात समझ में आई।
बस यही था यार डिफरेंस। यहां से भी कर लो ट्रेस, दिखा रहा है कोई नेक्स्ट हॉप जो MPLS क्लाउड में एग्जिस्ट करती हो? नहीं दिखा रहा ना? ठीक है जी, तो उस कमांड को चलाने से क्या हुआ समझ में आया? वो IP हेडर में से इस बार TTL कॉपी नहीं होगा, वो अपना TTL लगाएगा 255, जिसकी वजह से MPLS क्लाउड पे कभी भी ट्रैफिक ड्रॉप नहीं होगा। और वो टोटली कितनी हॉप काउंट कर लेगा? 1। देखो जी, अब जरा MSN बेंगलोर के पास आ जाते हैं। शो IP OSPF डेटाबेस, सामने वाले साइट्स के LSS कैसे आ रहे हैं? टाइप 5 एक्सटर्नल, एग्री? क्योंकि हमने डिस्कस किया था ये बंदा अपने रूट्स इसको देगा, ये BGP में रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, फिर BGP से रीडिस्ट्रीब्यूट दोबारा किस में होंगे? OSPF में, जिसकी वजह से कैसे आएंगे? टाइप 5। क्लियर? अब पहले मैं इनको किस में कन्वर्ट करूंगा? टाइप 3 में। किस में कन्वर्ट करूंगा? टाइप 3 में। पहले R3 पे चलो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है? मैंने क्या बताया था आपको? MPLS क्या होता है? सुपर बैकबोन एरिया 0। अब हमने कल डिस्कस किया था हम टाइप 5 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? टाइप 3 में, बाय यूजिंग डोमेन ID। बाय यूजिंग डोमेन ID करें यूज। चलो राउटर OSPF 100 R3 पे हूं, देखो मैं एक P राउटर पे हूं VRF। सामने वाला प्रोसेस ID क्या यूज कर रहा है? 1 मिनट, सामने वाला प्रोसेस ID क्या यूज कर रहा है? 200। तो मैंने डोमेन ID क्या यूज कर ली? 200। डोमेन ID क्या डिफाइन कर दी? 200, जिसकी वजह से क्या बन गया? ABR। LSS कैसे आ रहे हैं? समरी हो गया ना कन्वर्ट? पहले टाइप 5 आ रहे थे, अब कैसे आ रहे हैं? टाइप 3। समझ में आई ये बात? चलो यार एक बार और देख लो। शो BGP VPN P4 यूनिकास्ट ऑल नेटवर्क डाल लो यहाँ एक अपना। एक मिनट जी, फिर तो इस नेटवर्क को हम ऐसे देखेंगे। शो डिटेल भी लगता है इसके बाद भी कोई कीवर्ड है? डोमेन ID भी विजिबल होएगी। एक मिनट रुक जाओ, कमांड देखने दो। क्या आपको डोमेन ID दिखाई थी?
IP BGP VPN V4 RD 2:2 यहाँ लग के आ रही है डोमेन आईडी, देखो ये दिख रही है आखिरी में 200। ये डोमेन आईडी को व्यू करने का तरीका सिर्फ यार एक कमांड थी और कुछ नहीं था। बीजीपी एक्सीडेंट कम्युनिटीज में सेंड होती है। हाँ जी, कल पढ़वाया था ना ये आपको, अगर आपको याद हो। ये डोमेन आईडी बेसिकली होता पता क्या है, बेशक वो EIGRP हो बेशक वो OSPF हो, जब एक टी राउटर पे राउट आता है ना वो दोबारा कंस्ट्रक्ट होता है, राउटर उसे दोबारा बनाता है, ठीक है जी। तो दोबारा कंस्ट्रक्ट जब उसको कर रहा है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम उसको कैसा कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट नेचर कैसा होता है टाइप 5, तुम चाहो तो उसको टाइप 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और अभी तो हम टाइप 1 में भी कन्वर्ट करेंगे। IP एड्रेस के फॉर्मेट में डिफाइन करना है, तरीका क्या है मतलब ऐसे पहली बार देखा भाई। मैंने जब OSPF पढ़ाया था ना, बताया था एरिया आईडी भी किस फॉर्मेट में होती है, IP एड्रेस के फॉर्मेट में। डिफाइन करने का तरीका दिया हुआ है, सिर्फ आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, नॉर्मल डेसिमल फॉर्मेट। अब मैं चलता हूं MSN गुड़गांव पे, शो IP OSPF डेटाबेस। यहाँ भी देखो LSS कैसे आ रहे हैं, टाइप 3। शो IP रूट OSPF कैसे आ रहे हैं, नेटवर्क्स टाइप 3 दिख रहे हैं ना, इंटर एरिया रूट्स आ रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आई ये चीज, डोमेन आईडी को यूज कैसे करना है। चलो जी, टाइप 3 में कन्वर्ट हो गए। अब MSN बेंगलोर से एक बार ट्रेस भी कर लो। कर लिया ट्रेस, ठीक है जी। अब लेट्स से एग्जांपल देखना मेरा नेक्स्ट। मेरे पास MSN गुड़गांव में एक डेटा सेंटर है जहां नेटवर्क चलेगा 10 सीरीज का। कौन सी सीरीज का, और मैं उसका एक्सेस NB बेंगलोर को देना चाहता हूं। केस समझ में आया। बाय डिफॉल्ट सेम VRF कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, चलो ठीक है ऐसे बोलते हैं। अब एक NB बेंगलोर पे डेटा सेंटर है जहां नेटवर्क चलेगा 20 का। नेटवर्क कौन सा चलेगा, 20 का, ठीक है। और MSN गुड़गांव पे भी एक डेटा सेंटर है जहां नेटवर्क कौन सा चलेगा, 10 का। मैं उन दोनों डेटा सेंटर की आपस में क्या करवाना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन। क्या करवाना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन, ठीक है जी। दो चीजें होती हैं, सिर्फ बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो आने वाले टाइम में पढ़ लेना। आप VRF के अंदर इंपोर्ट मैप और एक्सपोर्ट मैप कॉल कर सकते हो। इंपोर्ट मैप और एक्सपोर्ट मैप। इंपोर्ट मैप और एक्सपोर्ट मैप कुछ नहीं होता, सिर्फ रूट मैप होते हैं। बेसिकली हम पता है इसलिए यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट एक राउटर हर प्रीफिक्स के लिए लेबल देता है, हर प्रीफिक्स को एडवर्टाइज करता है। सॉरी, जब मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता हूं ना, तो बाय डिफॉल्ट सारे प्रीफिक्स एडवर्टाइज होते हैं। आप कुछ पर्टिकुलर प्रीफिक्सेस ही क्या करना चाहते हो, एडवर्टाइज, तो आप किसका यूज कर सकते हो, इंपोर्ट मैप का। या फिर देखो, इंपोर्ट करते हुए मैं कुछ पर्टिकुलर प्रीफिक्सेस ही इंपोर्ट करना चाहता हूं, इसको बोलते हैं, जैसे अगर मैं टेक्निकल टर्म बताऊं, प्रीफिक्स फिल्टरिंग। What we can call it, prefix filtering while importing and exporting। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मेरी BGP टेबल में उस RD के साथ जितने भी रूट होंगे सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे, सारे एक्सपोर्ट होंगे, और सामने तो सारे ही क्या होंगे, इंपोर्ट होंगे, ठीक है जी। तो अगर मैं उनको कंट्रोल करना चाहता हूं तो मैं किसका यूज कर सकता हूं, इंपोर्ट मैप का और एक्सपोर्ट मैप का। बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। हाँ जी यार, बड़ा हो जाएगा, बुक में है नहीं ना, 2 लाइन में लिखा हुआ है सर ये सेम। तो मैंने तभी तो फिर 4 लाइनों में बता दिया। देख लेंगे जो इस साइड से एक्सपोर्ट करेंगे, जो सेट को ये पिक्चर देख ले यार, मैं R3 पे हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब एक C राउटर पे ना लूपबैक और बनाऊंगा MSN बेंगलोर, NB बेंगलोर पे। कौन सा इंटरफेस, लूपबैक
3 गिर दिया पानी, खाली है, दुखी तो इतना हो गया था, खाली से इतना दुखी। तू भी बहुत बोलता। आपने ही बोला बना लिया लूप बैक। R3 पे आ जाना चाहिए। आया नहीं यार, आ गया, ठीक है, क्लियर। किधर बनाऊंगा अब जाके? MSN गुड़गांव, IP एड्रेस डन। राउटर OSPF कौन सा? नेटवर्क, सॉरी सही है, नेटवर्क एरिया R6 पे आ जाना चाहिए। शो BGP VPN V4 ऑल यूनिकास्ट आ रहा है 20 वाला, ठीक है। अब R3 से ये लो, पहले सिंपल तरीका बता देता हूँ। यहाँ आ जाओ, IPVRF MSN राउट टारगेट, कौन सा इंपोर्ट करा दिया? 100:100 NB वाली RT। शो IP VRF, सॉरी यस, शो IP VRF डिटेल नाम दे सकते हैं, यहाँ दे दो फिर। कौन सी इंपोर्ट करा रहा हूँ? 100 BR, मेरे को सारी लागे दिखानी है। आ गया मैं 20 वाला रूट, सॉरी यहाँ जाके देखो, वहाँ BGP टेबल में दिखता ना, आ रहा है 10 वाला रूट, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? अरे बाबू सुनो, ये नेटवर्क अलग अलग है ना, ये 32 पे आ रहे हैं और ये 24 पे आ रहे हैं, डिफरेंस है इनका, ठीक है जी। अब इधर चले जाओ, R3 पे आ जाओ, IPVRF NB रूट टारगेट इंपोर्ट, शो IPVRF डिटेल, VRF NB में कौन कौन इंपोर्ट करा दिया? 100 BR 200 भी, NB बेंगलोर पे चले जाओ। वेट कर लो 2-1 मिनट, आ जाएगा। आ गया 20 वाला, ठीक है जी, पिंग कर लो यहाँ से, हो रहा कम्युनिकेट। अभी जो इंपोर्ट किया सारे ही आ गए ना? मैंने बोला था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैप का यूज़ करके हम उनको क्या कर सकते हैं यार। देख पता है बात क्या है, इतना कहीं यूज़ करने को नहीं मिलेगा, यूज़ करने का मैं तो दिखा देता, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। मैं तो वही कह रहा था, ये वाली बात तो बताई थी, RT कर लो उसमें। बस फिर यही बात जो है ना आपके सिलेबस में बता दिया यार आपको। अभी और भी चीज़ें हैं यार, रह जाएंगी सारी फिर। फंडामेंटल वाली में है ये। हाँ पढ़ लेना, नहीं बोल रहा है। बता, आपको मतलब बता दिया चीज़ के, आपसे कोई पूछेगा आप बता देना, बात खत्म। हाँ जी, RT लोकल ही रहती है ना, चेंज दोनों अलग अलग हो सकती है। सर डोमेन आईडी जो आपने बताई थी, डोमेन आईडी में अगर एक तरफ शो चल रहा है, दूसरी तरफ शो डाल देंगे तो कम हो जाएगा, एक ही तरफ कमांड चल जाएगी, एक ही तरफ चलेगा तो R3 पे आ गया मैं दोबारा,
IP VRF NB में गया था, राउट टारगेट इंपोर्ट कराया था, कौन सा, क्या कर दिया उसको, 6 पे आ गया। IP VRF MSN में गया था, इंपोर्ट कराया था, इसको भी क्या कर दिया, नो। राउट जाने में टाइम भी तो लगेगा, कम्युनिकेशन तो देखो अब भी हो रहा है, बहुत ही तेज डेटा है भाई। शो IP राउट अभी भी आ रहा है, चला जाएगा भाई थोड़ी देर में। हमने VRF से हटा ही दिए, देख लो बेशक आप। ठीक है जी, एक ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ग्लोबल राउट में हाँ जी, ग्लोबल एक्सपोर्ट राउट। ग्लोबल दोनों के लिए एक साथ लग जाएगा यार, कुछ नहीं है, आप पढ़ लेना एक बार इसके बारे में। मेनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट राउट मैप्स ही होते हैं यार। ऐसा भी होता है, देखो मैं बता रहा हूँ सिर्फ, मैं VRF राउटिंग टेबल से प्रीफिक्स को उठा के ग्लोबल राउटिंग टेबल में डाल सकता हूँ, बट बात वो है केस का बनाऊंगा। ठीक है जी, यानी अपना लोकल डाल दिया जो उस तरह सबके पास चला गया। उस तरफ सबके पास चला जाए, मेरी ग्लोबल में भी आ जाए VRF से उठ, ऐसा भी होता है। आगे देखो जी, तो कम्युनिकेशन रुक गई भाई, रुकनी थी। आगे चलता हूँ, अब क्या करता हूँ, OSPF चला लेता हूँ, वही है इन दोनों CE के बीच में लीज लाइन पे। तो MSN बेंगलोर पे आ जाओ, ये मैं बताऊँ राउटर OSPF 99 चलाने वाला हूँ, फिर भी कई लोगों ने ना देखा हो, फिर who will be responsible। नेटवर्क 28.0.0.0.0.255, एरिया भी कौन सा, अब नेटवर्क 192.168.0.0.0.255 एरिया, सॉरी यार 99। शो रन सेक्शन OSP। देखो भाई, शो IP OSPF डेटाबेस अलग अलग बन रहा है। प्रोसेस ID 100 के लिए अलग होगा और प्रोसेस ID 99 के लिए अलग होगा भाई, ये बात तो होगी ना, कोई प्रॉब्लम किसी को। शो IP OSPF डेटाबेस दोबारा देख लो, प्रोसेस ID 100 के लिए अलग होगा और प्रोसेस ID 99 के लिए अलग होगा। तो मैं दूसरे पे आ जाता हूँ, MSN गुड़गांव पे, राउटर OSPF नेटवर्क 2800 एरिया नेटवर्क एरिया। तो नेबरशिप का वेट कर रहा हूं मैं, आ गई अब भाई। देखो 2300 3 भी नेबर और सामने वो नेबर देखिए 172.168.2.1 शो IP राउट OSPF राउट सभी भी इंटर एरिया यार। सबर तो रख लो।
एक मिनट यार, एक चीज़ चेक करने दो। ये राउटर अपना टाइप 1 LS से बना रहा है। ठीक है यार, लूपबैक्स को ये इंक्लूड ही नहीं कर रहा। मैंने कमांड तो चलाई हुई है ना, देखो मैंने कमांड तो चलाई हुई है ना, एरिया 99 में भी इंक्लूड कर। एक मिनट, ऐसे चलाऊं? उधर भी नहीं कर रहा, इधर तो नहीं कर रहा, उधर भी चेक कर लें एक बार। यहाँ भी अभी भी कैसे लर्न कर रहा है? इंटर एरिया। गाइस एक काम करूंगा मैं, देखो मैंने दोनों राउटर पे प्रोसेस आईडी 99 चलाई थी ना, उसको रिमूव कर दूंगा। 100 और 200 में ही 28 वाला लूपबैक एडवर्टाइज, नेटवर्क एडवर्टाइज कर दूंगा। ठीक है, ऐसे करके देखता हूँ। देखना एक बार इधर, MSN बैंगलोर, नो राउटर OSPF, फिर हो जाएगा नो राउटर OSPF 99। अब यहाँ देखो, राउटर OSPF 100, नेटवर्क एडवर्टाइज कर दूंगा साथ ही साथ। कौन सा? 23 वाला। ठीक है, एरिया तो कोई भी चला सकता हूं। राउटर OSPF, नेटवर्क, एरिया 99। नेटवर्क, शो IP राउट, एक मिनट यार, कॉन्फ़िगरेशन इस पे तो नहीं करती। नो राउटर OSPF 100, राउटर OSPF 100, नेटवर्क 20, सॉरी, एरिया 90। मैं पता क्या सोच रहा था, मेरे को डिफरेंट प्रोसेस आईडी क्यों क्रिएट करनी पड़ेगी यार? या तो मैं लूपबैक को एरिया 10 में एडवर्टाइज कर सकता हूँ, या एरिया 99 में। मैं इसलिए सोच रहा था यार, लूपबैक्स एक ही एरिया में एडवर्टाइज होंगे ना दोनों में से, या फिर अगर आपको अलग अलग एडवर्टाइज करने हैं तो प्रोसेस आईडी भी क्या लेनी पड़ेगी? अलग अलग। तभी मैंने स्टार्टिंग में क्या सोचा था, कैसी प्रोसेस आईडी ली थी? अलग अलग। शो IP OSPF नेबर आ गया, शो IP राउट OSPF। अभी भी राउट कैसे आ रहे हैं? इंटर एरिया। ये इशू है, क्या करें आप इसको? करके तो छोड़ेंगे। एरिया यहां भी एरिया 0 चला लूं? यहां भी एरिया कौन सा चला दूंगा? 0। देखो जी,
no router OSPF 99. Do show IP OSPF interface brief. Done. Do show IP OSPF interface brief. No router OSPF 90. Do show IP OSPF. अभी भी चल रहा है. राउटर OSPF 200. नो नेटवर्क 28000. एरिया डन भाई, ये भी खत्म. शो IP OSPF नेबर, एक ही नेबर आ रहा है. अब R3 पे आऊंगा पहले. शो रन सेक्शन OSPF. देखो इधर ध्यान से. राउटर OSPF 100 VRF MSN नो डोमेन आईडी. डोमेन आईडी में मैंने क्या कर दी, रिमूव. अब देखो R5 पे 3 पे रूट्स कैसे आएंगे. सॉरी, MSN बैंगलोर पे शो IP OSPF डेटाबेस कैसे आ रहे हैं. टाइप MSN गुड़गांव पे भी कैसे आ रहे हैं, टाइप 5. ठीक है जी. फिर आ गया नॉर्मल के स्टार्ट. जो स्टार्ट में कंडीशन थी वही आ गई है दोबारा. अब देखो दो चीज़ें हैं, आपको बता देता हूँ पहले. ये लूप बैक्स पहले ही किस में एडवर्टाइज है, एरिया 10 में. ठीक है जी. अगर मैं यहाँ पे एक अलग एरिया चलाता हूँ तो देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है. यहाँ कुछ नेटवर्क्स हैं, वो पहले किस में एडवर्टाइज हैं, एरिया 10 में. यहाँ भी कुछ नेटवर्क्स हैं, वो पहले किस में एडवर्टाइज हैं, एरिया 20 में. मैं तभी क्या कह रहा था, मैं यहाँ पे क्या चलाऊंगा, डिफरेंट OSPF प्रोसेस. ऐसा मैं क्यों कह रहा था, अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो ये नेटवर्क्स कभी आगे जाएंगे ही नहीं यार. जो डेटाबेस होता है वो अकॉर्डिंग टू एरिया बनता है ना. जो आपका डेटाबेस होता है वो कैसे बनता है, अकॉर्डिंग टू एरिया. अब लेट से मैं यहाँ पे कौन सा एरिया चला देता हूँ, 0. नहीं आया आपको समझ में अभी भी. देखो यार, ये C, ये भी क्या है, C. कनेक्टेड है आपस में. यहाँ एरिया क्या चल रहा है, 10. यहाँ एरिया क्या चल रहा है, 20. ये जो आपके लूप बैक्स हैं किसमें एडवर्टाइज्ड हैं, ये जो आपके लूप बैक्स हैं किसमें एडवर्टाइज्ड हैं, एरिया 20 में. ये इधर से घूम के आ रहे हैं टाइप 5 बन के, और ये भी इधर से घूम के आ रहे हैं क्या बन के, टाइप 5. ठीक है. अब मैंने एक लीज लाइन और ले लिया, कनेक्शन ले लिया. ठीक है. अब मैंने इस पे भी क्या इनेबल कर दिया, OSPF. अब ये राउटर एज टाइप 1 LS से इसको तभी एडवर्टाइज करेगा जब ये इसी किस में होंगे, सेम किस में होंगे, एरिया में. ये कंसर्न समझ में आया, यही बात तो मैं बोल रहा हूँ. तभी मैंने यहाँ क्या किया, इसको सेम एरिया में तो मैं रख नहीं सकता. अगर मैं इसको इधर वाले एरिया में एडवर्टाइज कर दूंगा सेम प्रोसेस आईडी में, तो वो इधर वाले एरिया से अपने आप ही क्या हो जाएंगे, रिमूव. करके दिखाता हूँ. MSN पे आ जाओ, बेंगलोर. अब मैं क्या करता हूँ, देखो राउटर OSPF 100 में ही चला जाता हूँ और नेटवर्क एडवर्टाइज कर देता हूँ कौन सा, एरिया 99 चला लें.
नेबरशिप तो बन ही जाएगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों नेटवर्क्स को भी एरिया 99 में एडवर्टाइज कर दूंगा तो ये नेटवर्क्स एरिया 10 से क्या हो जाएंगे, रिमूव। ठीक है जी, तो हमें थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या देखते हैं, देखो इधर ध्यान से, एरिया क्या कॉल कर देता हूँ यहाँ, इंस्टेड ऑफ 99 0 शो आईपी ओएसपीएफ। ठीक है जी, और इंटरफेस रेंज लूप बैक 1 से लेके 2 तक, आईपी ओएसपीएफ 100। इसको एरिया किस में डाल देता हूँ, 0 में। किस में डाल देता हूँ, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस फ्री। किस में आ गए सारे एरिया, भाई एबीआर बना दिया ना मैंने, क्या बना दिया, एबीआर। देखो तो अभी एक थोड़ी देर एमएसएन गुड़गांव पे आया, डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। ये भी नहीं मान रहा यार, राउटर ओएसपीएफ 200 नो। ठीक है, नेटवर्क आप कौन सा चलाया, 28 का, एरिया 0। अब नेटवर्क, चलो दूसरी कमांड से लाता हूँ, इंटरफेस रेंज लूप बैक 1 से 2 तक, आईपी ओएसपीएफ 200, एरिया 0। डन भाई। अब देखो, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, टाइप 5 एलएसएस आ रहे हैं, अपने आप ही समरी आ रहे हैं। शो आईपी राउट ओएसपीएफ, ये अपने आप ही कैसे आ रहे हैं, देखो इंटर एरिया, और ये अपने आप ही कैसे आ रहे हैं, टाइप 1 आ रहे हैं भाई। देखो ना एमएसएन गुड़गांव पे भी देखो, शो आईपी राउट ओएसपीएफ, ये कैसा आ रहा है नेटवर्क, टाइप 1 आ रहे हैं ना। और नेक्स्ट ऑफ देखो 28 वाली आ रही है, नेक्स्ट ऑफ देखो 28 कैसे आ रहे हैं, ये एज इंट्रा एरिया, ऐसे ही आने चाहिए थे। अब मैंने किया क्या, मैंने इन नेटवर्क्स को भी यहाँ एडवर्टाइज कर दिया और इन नेटवर्क्स को भी यहाँ एडवर्टाइज कर दिया यहाँ, और इसको क्या बना दिया, एरिया 0। एग्री, ये राउटर खुद क्या बन गया, एबीआर। ये इधर कौन सा एलएसए देगा, 3 देगा ना। ठीक है जी, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। इन नेटवर्क्स के लिए स्टिल क्या मिल रहा है, टाइप 5। जो नेटवर्क्स ओएसपीएफ में एडवर्टाइज्ड नहीं है उनके लिए। कर रहा होगा बेचारा रीडिस्ट्रीब्यूट, 23 वाले को कर रहा है, 20 वाला भी उधर से आ रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक मिनट जी, ये देखो टाइप 5 भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लर्न कौन से कर रहा है, इंट्रा एरिया। भाई वो तो दूसरे एरिया के हो गए ना, अब इस वाले एरिया के हो गए ना, बीच में क्या एरिया 0। भाई यहाँ जो नेटवर्क चल रहा है 68 वाला, वो कौन से एरिया का मेंबर हो गया, 20 का। 20 से आया एरिया 0 में, एरिया 0 से आया इस राउटर के पास, तो कैसा राउट होगा, इंटर एरिया। आइए तो आइए, ही तो दिखा रहा है भाई, देखो कैसा दिखा रहा है, आइए। ठीक है जी, यही तो बता रहा हूँ आपको। R3 पे आ रहे हैं, शो BGP VPN V4 यूनिकास्ट ऑल।
एक मिनट जी, यहाँ मेरे पास MSN बेंगलोर गुड़गांव के राउट्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? शो IPVRF डिटेल, ठीक है यार, नहीं आएंगे ना, बताता हूँ क्यों नहीं आएंगे। इसके पास ही नहीं आएंगे ना, क्योंकि नीचे से आ रहा है। क्योंकि नीचे से रूट्स आ रहे हैं ना इसके पास। शो IP OSPF डेटाबेस, टाइप 5 मिल तो रहे हैं इसको, लेकिन यार कोई भी टाइप 5 ये नहीं दे रहा, ये खुद जनरेट नहीं कर रहा 6.6.6। फिर हमने रीडिस्ट्रीब्यूट तो किया ही नहीं इसको, टाइप 5 क्यों दे रहा? 23003, 23003 कौन है? एक मिनट रुक जाओ, अभी देखने दो। ट्राई करने में क्या जाता है? ठीक है जी, बनाए शैम लिंक, कैसे बनाते हैं देख लो एक बार। आपको बताया था पहले भी, जिन एंड पॉइंट्स के बेसिस पे शैम लिंक बनाओगे उसको किस में एडवर्टाइज करना पड़ेगा? VPN V4 में। ठीक है जी, तो R3 पे एक लूप बैक बना लो। IP एड्रेस किस IP से बनाएं? रूट मैप बनाया एक, किस नाम से? मैच इंटरफेस लूपबैक 10। अपना इंटरफेस इसमें क्या करा लिया? मैच। राउटर OSPF, सॉरी BGP, एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट VRF, रीडिस्ट्रीब्यूट, कनेक्टेड, रूट मैप ABC। डन भाई। शो BGP, VPN V4 यूनिकास्ट और शो रन सेक्शन BGP। ये गलती कर दी ना, आ गया 30 वाला। R6 पे भी ऐसे ही बना देंगे लूप बैक। फॉरवर्डिंग VRF, IP एड्रेस, राउटर BGP 100, एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट VRF, रीडिस्ट्रीब्यूट, राउट मैप, मैच मैच इंटरफेस लूपबैक 10। रीडिस्ट्रीब्यूट, कनेक्टेड, रूट मैप, शो BGP, VPN V4 यूनिकास्ट। आ गया नेटवर्क भी। चलो अब आपको वो बना के दिखा देता हूँ कैसे बनाना है शैम लिंक। तो अपने राउटर OSPF में जाना, 100 VRF कौन से के लिए जो चल रहा है? MSN। यहाँ लिखना एरिया, कौन से एरिया पे बनाना है? 0 पे। क्या बनाना है? शैम लिंक। तो दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये हुई है एरिया के शैम लिंक की कॉन्फ़िगरेशन। एरिया 0 शैम लिंक,
पहला एंड पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट, उसके बाद इस शैम लिंक की कॉस्ट। कॉस्ट तो कम ही रख देंगे, कॉस्ट का क्या है। आईपी एड्रेस एसोसिएटेड, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कॉस्ट। राउटर OSPF 200 VRF MSN, एरिया 0, शैम लिंक 60.60.60.60 30.30.30.30 कॉस्ट 1। शैम लिंक तो वही अब आ गया। तो वही सारे शो आईपी OSPF डेटाबेस। एक बार शैम लिंक वेरीफाई कर लो कैसे करते हैं। शो आईपी OSPF नेबर, ये दिख रहा है आपको, SL0 शैम लिंक, शो आईपी OSPF शैम लिंक, रन एज डिमांड सर्किट। डिमांड सर्किट का मतलब क्या होता है यार, LSA फ्लडिंग नहीं होती, ठीक है जी, LSA फ्लडिंग नहीं होती। वर्चुअल लिंक में भी लिखा होता है रन एज डिमांड सर्किट। यार पहले क्या होता था, पुराने टाइम में ना स्लो लिंक्स आते थे, जिसकी वजह से OSPF डेटाबेस अगर बार बार फ्लड होगा तो वो बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा। तो तब हम एक डिमांड सर्किट OSPF में फीचर भी आता था पहले, जब हम वर्जन 4 CCI पढ़ते थे ना, तब डिमांड सर्किट एक फीचर भी था जिसको हम ऑन कर सकते हैं। आज के टाइम में स्लो लिंक को यूज नहीं करता, तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। इसमें भी लिखा हुआ है कि हेलो ड्यू इन 0.05 सेकेंड, लेकिन याद रखना हेलो फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सचेंज होती है, उसके बाद कभी भी एक्सचेंज नहीं होती। जैसे वर्चुअल लिंक में काम होता है वैसे ही किसमें काम होता है, शैम लिंक में, ठीक है जी। शो आईपी राउट VRF MSN, फिर भी नहीं लर्न कर रहा यार। हम ना यहाँ कुछ गलती कर रहे हैं, हमने यहाँ नेटवर्क सही से एडवर्टाइज नहीं किए, जो मुझे लग रहा है। देखना पड़ेगा इसको बैठ कर एक बार। ये C2 है, ये 2 PE से कनेक्टेड है। यहाँ से राउट आया, यहाँ से राउट आ गया, इसके पास आया, इसने इसको दिया, वापस घूम के डोमेन में आ गया, MPLS क्लाउड में चला गया। तो ये PE क्या करता है, जब भी किसी नेटवर्क को C को देता है ना, उसके साथ डोमेन बिट सेट कर देता है। अगर वो राउट दूसरे PE के पास जाएगा और वो देखेगा डोमेन बिट क्या है, सेट है, उस राउट को वापस एडवर्टाइज नहीं करेगा। जस्ट टू प्रिवेंट राउटिंग लूप्स, यू कैन से दीज थिंग्स आर यूज्ड। टाइप 3 LSA में अरे बिट टाइप 3 में यूज होती है, टैग टाइप 5 में यूज होता है, ये डिफरेंस होता है। जो डोमेन बिट होती है वो कौन से LSA में यूज होती है, 3 में, और टैग होता है वो टाइप 5 में यूज होता है। काम सेम ही होता है दोनों का। और जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना राउट को, अगर आपको याद हो OSPF में हमने राउट को क्या बनाया था, टाइप 5 से टाइप 3 बना के दिखाया था मैंने आपको। आप EIGRP में भी कर सकते हो ऐसा काम। आप एक्सटर्नल से राउट को इंटरनल बना सकते हो, तरीका होता है।
देखो मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, कल को आप पढ़ो आपको ऐसा ना लगे क्या है ये, कुछ नया नहीं लगेगा आपको, तो आप पढ़ सकते हो इस चीज़ को भी, उसमें भी कमांड्स होती हैं बेसिकली। POI तो अभी समझ में ही नहीं आएगा, पढ़ लेना बेशक। ऐसा इस तुमने पढ़ाई यार, गुस्सा चढ़ रहा है मेरे को, एक काम खत्म हो जाता। एक आखिरी ट्राई है, राउटर OSPF 200 VRF, नो नेटवर्क, एरिया 20, नेटवर्क, एरिया, इधर भी क्या यूज कर रहा हूं 10। अरे एक मिनट दे दो। राउटर OSPF, सबसे पहले इंटरफेस रेंज, लूप बैक 1 से लेके 2 तक, नो IP OSPF 100 एरिया 0, डू शो रन सेक्शन OSPF। ध्यान से देखना, आप भी दूंगा आप तो। राउटर OSPF 100, नो नेटवर्क, नो नेटवर्क 28000, एरिया शो रन सेक्शन OSP। सारा एरिया क्या चला दिया एक तरफ 10, ठीक है भाई, राइट कर दिया इसको। यहाँ आ गया डू शो रन सेक्शन OSP। राउटर OSPF 200, देखो नो, पहली कमांड नो, दूसरी कमांड नो, तीसरी कमांड नो, और फिर चौथी कमांड भी। ये लो भाई अब नेटवर्क, एरिया, जीरो में कुछ भी नहीं है, सबर तो रख लिया अब एक बार। राउटर OSPF 200 VRF MSN, नेटवर्क, एरिया, चल भाई। कीस्ट्रोक मार रहे हो वैसे बात? हैंग हो जाता है यार, ये खराब है थोड़ा सा। शो IP OSPF नेबर, शो IP रूट OSPF। एक मिनट एक चीज रह गई, डू शो रन इंटरफेस लूप बैक 1, इंटरफेस रेंज लूप बैक 1 से लेके 2 तक नो, तो यहाँ एक ही चलना चाहिए एरिया, एरिया 10, यहाँ भी एक ही एरिया, एरिया 10, शो IP रूट OSP। शो IP OSPF डेटाबेस, शो IP रूट OSPF कहाँ से प्रेफर कर रहा है 28008 से, ओके। शैम लिंक बनाया था R3 पे,
राउटर OSPF 100, VRF, MSN 10 पे बनाओ श्यामलिंग। कौन से एरिया पे बनाओ? 10 पे। R6 पे आ जाओ। राउटर OSPF 200, VRF, MSN नो। 3 पे भी नो कर दिया। किस पे बनाऊंगा एरिया? 10 पे। आ जाओ भाई 6 पे भी। अब यहाँ पे किस पे बनाऊंगा एरिया? 10। और ये प्रैक्टिकल हो गया। डन। अरे मुबारक तो हो, ठीक है। देखो यहाँ एरिया 10 चलाया, यहाँ भी अब क्या चल रहा है? एरिया 10। डन भाई। अब बाय डिफॉल्ट दिखा देता हूं आपको। शो IP OSPF डेटाबेस। ये देखो आप इधर ध्यान से, ये DNA बिट लग के आ रही है 6.6.6 के साथ। शो IP OSPF डेटाबेस राउटर 68006, सॉरी, लिंक कनेक्टेड टू पॉइंट राउटर 68006 ट्रांजिट नेटवर्क शो IP राउट OSPF। ये सारे नेटवर्क्स कहाँ से लर्न कर रहा है? 23003 से। मैं क्या करता हूँ, R इस MSN बेंगलोर वाले राउटर का FA1/0 क्या कर देता हूँ, एक बार शट कर दिया। MPLS लिंक डाउन कर दिया। नेटवर्क कहाँ से लर्न हो रहे हैं? 28008 से। वो मैंने उनकी कॉस्ट पहले ही बढ़ा दी थी, शायद आपको दिखाया नहीं मैंने, दिखा देता हूँ। ये देखो शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, ये दिख रहा है आपको कॉस्ट कितने की हुई है? कौन से इंटरफेस की? FA2/0। मतलब इस इंटरफेस की कॉस्ट मैंने पहले ही क्या की हुई है? दोनों एंड पे क्या कॉन्फ़िगर की हुई है? 100। और मैंने श्यामलिंग की कॉस्ट क्या रखी थी? 1। हाँ जी, हो गया। शो IP राउट कहाँ से प्रेफर कर रहा है? 23003 से, जिसकी वजह से MPLS प्राइमरी पाथ रहेगा और नीचे वाला क्या रहेगा? सेकेंडरी। ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल करते हुए ये चीज़ याद रखना कि ये दोनों एरियाज क्या यूज़ करोगे आप? सेम। ठीक है जी, तभी प्रैक्टिकल कर पाओगे, वरना प्रैक्टिकल नहीं होगा।